कहे जाते हैं, लेकिन अब अपनी बारी है, क्या करेंगे प्रशांत किशोर? कुछ नहीं, बिहार के बच्चा कह रहा है कि जन स्वराज लाएंगे और बिहार को बचाएंगे। बिहार को बचाया जाएगा एकदम निश्चित। विपक्षी तो कह रहा है। हम नहीं, बच्चा बिहार का कह रहा है कि जन स्वराज लाएंगे और बिहार को बचाएंगे। अब इसी से मिला लीजिए कि जन स्वराज का क्या स्थिति होने जा रहा है। लेकिन विपक्षी तो कह रहा है कि प्रशांत किशोर अब विपक्ष नहीं रह जाएगा, 2 अक्टूबर के बाद विपक्ष नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा चाहेंगे सर लगातार जन स्वराज के लिए? जन स्वराज एक नई पार्टी है, 2 तारीख का भी उसका एथी होगा। 2 तारीख को पटना चलो, उसमें आप देखेंगे। हम भी 68 वर्ष का हमारा एज हुआ, 68 ईयर्स में हर पार्टियों को देखा। कांग्रेस थी, कांग्रेस के समय में जयप्रकाश नारायण ने यही बिहार से जो आंदोलन शुरू किया, कांग्रेस को उखाड़ फेंके। कांग्रेस कहाँ चली गई आज देखिए, कांग्रेस कहाँ चली गई। उसके बाद हमारे बिहार में जयप्रकाश नारायण ने, हमारे राजद सरकार आई, वो एनडीए की सरकार थी पहले। लालू जी आए, बहुत लोग निराश किया, लालू जी भी निराश किए। इसके बाद नीतीश जी आए, 5 साल तो काम बहुत किए, रोड और रास्ता बनाए कहीं नहीं, मगर उसके बाद वो भी कुर्सी के लालच में दल इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उनका भी अस्तित्व पहले जैसा नहीं है। अभी देखिए आप बिहार में शराब माफिया जितने बच्चे हैं, शराब बंद करने के क्या मतलब है? इससे राजस्व आता है, बंद करने से क्या फायदा है? दुकान पर कोई पीता था, अभी घर घर में हमारे जितने नौजवान लड़के हैं, ऑनलाइन व्यवस्था है। हर चट्टी पर, हर गली में जाइए, हमारे सब लड़के पढ़ाई लिखाई छोड़कर शराब के धंधा में है। बालू के धंधा माफिया, बालू माफिया है, राशन माफिया है, हर जगह तो ही है। इसलिए जो हमारे प्रशांत जी हैं, प्रशांत जी तो बहुत गुजरात से शुरू किए, दिल्ली शुरू किए, बंगाल किए, बिहार किए, नीतीश जी को किए। अब अपना वो बोलते हैं कि मैं ना किसी पद पर रहूंगा और ना किसी मुख्यमंत्री बनूंगा, मगर बिहार को मैं ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसीलिए हर जनता, हर नागरिक, हर बच्चे जन स्वराज से जुड़ना चाहता है। यही हमारे सर बिहार की बात है, 2 तारीख को आपकी पार्टी नया जन्म लेने वाली है, कितना होगा पटना में भीड़? ये 2 तारीख को आप ज़रूर देखिएगा कि भीड़ कितना होगा, और इतना भीड़ होगा कि बिहार सरकार देखती रह जाएगी लोगों का। की जरूरत है, बिल्कुल ऐतिहासिक भीड़ होगा। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि भाड़े पर सबको बुलाया जा रहा है। अब वो तो आप देखिए कौन पार्टी किसको भाड़े में बुलाता है। आप हर चुनाव के आपको लग रहा है कि भाड़े पर लोग जा रहे हैं यहाँ से बक्सर से? अब हम लोग यहाँ भी सब जुड़े हैं तो दिल से जुड़े हैं, यहाँ पे भी कोई भाड़े का आदमी है नहीं, और यहाँ पे भाड़े वाला काम नहीं चलता है। और आपने अन्य कार्यक्रमों में भी देखा होगा, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, भीड़ बढ़ते जा रहा है। ये नहीं ना है कि भीड़ को देख करके लोग बौखला गए हैं। अब बौखला रहे हैं विपक्ष के लोग। आपने पिछला चुनाव को अध्ययन किया, अब तो प्रधानमंत्री के लोग जो भी कार्यक्रम होती है उसमें भाड़े के लोग भी नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि ऐतिहासिक जलसा निकलेगा और एक ऐतिहासिक पार्टी का गठन होगा। चलिए बढ़ते कदम क्या रहेगा आप लोग का नया बिहार बनाने? देखिए आज खास करके मीटिंग 2 अक्टूबर को जो पटना में ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, उसी के लिए बैठक बुलाया गया है। और यहाँ लोग एक चीज बता देते हैं, इतना उत्साह है लोगों में, इतना लोगों में उत्साह है कि लोग अपने से चलकर आ रहे हैं इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने के लिए। और ये ऐतिहासिक रैली होगी, और एक चीज जान लीजिए, बिहार के लिए ये ऐतिहासिक होगा और बहुत बड़ी रैली होगी। क्या करना चाहेंगे सर? क्या कहें, ये तो जनता की आवाज़ है। प्रशांत किशोर जी जो आवाज़ लेकर चले, जो रास्ते पर चले हैं, वो रास्ता हमारे बिहार की आम जनता की आवाज़ है। इस आवाज़ में एक ही चीज़ है, नौजवानों की अपनी भविष्य, हर बुजुर्ग आदमी के अपने बच्चों का भविष्य, हर महिला को अपने बच्चों का भविष्य, शिक्षा का भविष्य। आज देखिए यहाँ पर पलायन को रोकने का मतलब, बाहर में अगर चले जाइए तो बिहारियों की अपमान होती है। क्यों कि 10% बिहारी जो है कि अच्छे पोस्ट पर काम करते हैं, 90% बिहारी मजदूरी करते हैं या तो दरवानी करते हैं या कुछ करते हैं, उनको अपमानित किया जाता है। लेकिन हमारे बिहार के ये नौजवान को रोकना है पलायन। अगर हम बिहार का पलायन रोक देंगे नौजवानों का, तो भारत देश की आधी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी, क्योंकि भारत देश की सारी फैक्ट्रियाँ में हमारी बिहारी भाई वहाँ मजदूरी करते हैं। सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
जो इतने कम समय पे, इतने कम समय के नोटिस पे यहाँ पे आए, उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं, है ना। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी, उसका मुख्य मुद्दा है कि जन स्वराज ने अपना राज्य स्तरीय, हमारा जो है स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी का आज बक्सर जिला में घोषणा हुआ है। उसी के लिए आप लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, जिसका कुछ लोगों का प्रमुख नाम अभी हम बताएंगे आप लोगों को। बाकी ये जो लिस्ट है वो आप लोगों को सौंप दी जाएगी कि कौन कौन से इसमें हैं। हमारा जो राज्य स्तरीय कार्यवाहक समिति बक्सर जिला से बना है, उसमें कुछ प्रमुख नाम इस तरह से हैं। बक्सर जिला से शालिग्राम पांडे जी, अरविंद पांडे जिनका नाम है ना, जो उनका नाम है वो उठ जाएंगे प्लीज, है ना। दूसरे नंबर पे है बरहपुर से मार्कंडे सिंह जी, है ना। और है चौसा से गुड्डू राय जी, डुमराव से शिवांग विजय सिंह जी, बक्सर से रमेश राय जी, बक्सर से ही तथागत हर्षवर्धन जी, उसके बाद है चक्की से परमानंद यादव जी, उसके बाद है बक्सर से धनजी पांडे जी, और है हमारे बक्सर से बजरंगी मिश्रा जी। ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो सार्वजनिक किए गए हैं। बाकी आपको सूची दे दी जाएगी, सारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, आप ये लिस्ट ले लीजिएगा। एक छोटा सा ब्रीफ कर दे, जिस तरीके का आप जनता में उत्साह देख रहे हैं, पूरा बक्सर या पूरा हम कहें बिहार किसी से छुपा नहीं है जन स्वराज को लेके। आज पूरे प्रदेश में, आज हमारे पूरा जिला में, हर पंचायत में, हर गांव में जन स्वराज को शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो नहीं जानता होगा और प्रशांत जी के विचारों से अवगत नहीं होगा। जो लोग आज तक राजनीति में सक्रिय नहीं थे, उनकी अच्छी खासी भागीदारी है, और जो लोग दूसरी राजनीतिक दलों में थे और उनको लग रहा था कि नहीं हमारे समाज के साथ कुछ अलग हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो वो आज अपना आवाज बुलंद करने के लिए अपनी दूसरी पार्टियों से भी हमारे यहाँ जुड़ रहे हैं। इसमें कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है कि हाँ इस पार्टी से लोग आ रहे हैं, फलाने से पार्टी से आ रहे हैं, एक्स से आ रहे हैं, वाई से आ रहे हैं। हर पार्टी जो भी, खासकर बिहार में 4-5 प्रमुख पार्टियां हैं, हर पार्टियों से जो भी एक वैसे नेता जिनको अपने जनता के प्रति सहानुभूति है, जो कुछ करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, उनका एक बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है हम लोगों का। अगर आपके पास कुछ प्रश्नोत्तर करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस छोड़कर जन स्वराज में एक ऐसा प्लान, जैसे कि आप 9 वर्ष लगातार जिलाध्यक्ष रहे, अभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के द्वारा आज बयान दिया गया है कि वो कभी कांग्रेसी थे ही नहीं, तो कांग्रेस के लिए क्या काम करेंगे, वो पारिवारिक लाभ के लिए वो कार्य करेंगे। देखिए ये पुरानी खबर हो गई, अब नहीं तो हम आपने सवाल पूछा। सुनिए, आज कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का बयान आया है कि वो हमको बोल रहे हैं कि वो कांग्रेसी नहीं है। सबसे पहले वो कांग्रेसी नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस में जब तक उनका लाभ रहा तब तक थे, और जब उनको जिलाध्यक्ष से हटाया गया तो वो कांग्रेस से हट गए। तो इसका जवाब मैं एक टूक देना चाहता हूं कि मैं पिछले 1.5 साल से जिलाध्यक्ष नहीं हूँ। तो अगर मुझे जिलाध्यक्षी का ही मोह रहता तो मैं 1.5 साल पहले इस्तीफ़ा दे देता। और मैंने किस कारण कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, और उस इस्तीफ़ा में भी मैंने अब जो कारण है वो विस्तृत तौर से बताया कि मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई ऐतराज़ नहीं है, नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व से, मुझे बिहार नेतृत्व से ऐतराज़ है, जो एक नेशनल पार्टी होते हुए एक क्षेत्रीय दल का पिछलग्गू बन करके वो चल रहे हैं। और जहाँ तक रही बात हमारे जो जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं उनके बातों पर कोई जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे कांग्रेस में रहते हुए और कांग्रेस में जब तक मैं रहा उसका सर्टिफिकेट वो देने लायक नहीं है। तो कांग्रेस का नुकसान तो कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, मैं जन सुराज का फ़ायदा कर रहा हूँ। जन सुराज का मतलब क्या है? जन का सुराज। अगर आप स्वयं प्रबुद्ध जन हैं, अपने आप से ये सवाल पूछिए, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या वो स्टेट की पार्टियाँ हों, क्या वो जन का कल्याण कर रही है? आज
प्रत्येक ये जो पार्टियां हैं किसी न किसी जाति, किसी न किसी मजहब को पकड़ के चल रही हैं। जनसुराज वैसी जो 2 तारीख को पार्टी लॉन्च होगी, और जो जनसुराज का विजन है वो सर्व समाज की बात करती है, सारे समाज की बात करती है, वो गरीबों की बात करती है, वो वंचितों की बात करती है, वो शिक्षा की बात करती है, वो स्वास्थ्य की बात करती है। तो आप प्रबुद्ध जन हैं और आप इस बात को स्वयं समझें कि जो आज तक स्थापित पार्टियां हैं उन्होंने बिहार के साथ क्या न्याय किया है। नीतीश जी योग्य हैं कि नहीं है? अब ये भी पूछने वाली बात है। अगर नीतीश जी योग्य होते तो बिहार में राम राज्य होता। लगातार देखा जा रहा है सर, जिस तरह से जनसुराज बढ़ते कदम की ओर जा रहा है, लोगों का आरोप है कि जनसुराज बिहार में बस लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। कहाँ तक सही? देखिए, ये ऐसा विषय है कि जिसको कुछ नहीं मिलेगा वो तो कहेगा ही, और लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए। हमारा भगवान की दया से पीछे हमारे आँख नहीं है, हमारा आँख आगे है, अब फोकस आगे है और हम चलते रहेंगे। और ये एक यात्रा है जो नया बिहार की परिकल्पना लेकर के आया है, और हम आप प्रबुद्ध जन से भी आशा करते हैं कि आप लोग भी जुड़िए और जो हमारी बातें हैं उसे जन जन तक ले जाने का भरपूर मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या होगा सर जनसुराज के लिए नया चीज? बोलिए। जनसुराज के लिए अभी पूरे बिहार में जिस तरह की स्थिति है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, भाजपा, आरजेडी तीनों लोग इतना घबरा गए हैं जनसुराज से कि लगता है उन लोगों का कि तीनों आदमी का दुकान बंद होने वाला है। 35 सालों से जो ये दुकान चल रही थी कि इसके दुकान पर नहीं जाएगा तो मेरे दुकान पर आएगा, मेरे दुकान पर नहीं आएगा तो मेरे दुकान पर आएगा। जनता जो है बिहार की तीनों दुकानों को देखते देखते अब उबन महसूस कर रही है। पूरा जनमानस उब गया है कि नीचे से ऊपर तक जो स्थिति है जनता की, वह निश्चित रूप से उसको कहीं भी धरातल पर जगह नहीं मिल रहा है। वो जाए तो कहा जाए। और इसके लिए जो जनसुराज आ रहा है, प्रशांत जी की जो विचारधारा है, वह जो है लोगों में एक राहत महसूस हो रहा है कि निश्चित रूप से मेरा कुछ बच्चों का भविष्य, बिहार का भविष्य, चाहे वो जुआ का भविष्य, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार हो, पलायन हो, उस स्थिति में निश्चित रूप से कुछ नया बिहार में होने वाला है। इसलिए जनसुराज से सारे लोग घबरा रहे हैं, जनसुराज ही किसी से नहीं घबरा रहे हैं। और घबराने से क्या होता है? आपको बहुत लंबा समय मिला, 35 साल में आपने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की सोचा था, लेकिन अब हमें लगता है कि इन लोगों से जान छुड़ाने की बारी आई है। और यह तभी छूटेगा जब जब जनसुराजी लोग आगे आए हैं। और जनसुराज के साथ पूरा कारवा तेजी से बढ़ रहा है और निश्चित रूप से बिहार में परिवर्तन होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। यह आने वाला कल जो है, आप 2 अक्टूबर को देखिएगा कि क्या होता है। नीतीश जी प्लान रोकने की बात करते थे, अब नीतीश जी की और लालू जी की और जनसुराज की तरफ से प्लान रोका जाएगा कि नहीं? जनसुराज का तो यही विजन है। जनसुराज में यही विजन है कि किसी को यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जो 15,000 की नौकरी करने के लिए बिहार के लोग जा करके और बाहर में अपमानित हो रहे हैं, निश्चित रूप से उनको यहीं पर रोजगार दिया जाएगा। और सबसे जरूरी जनसुराज का एक असली मुद्दा आपको हम बता देते हैं, बिहार तभी सुधरेगा जब शिक्षा सुधरेगा। और 35 सालों में इन लोगों ने किसी को पढ़ने नहीं दिया। इसलिए नहीं पढ़ने दिया कि यदि ये पढ़ जाएंगे तो ये तो इनकी एक शिक्षा ही ऐसा चीज है जो गरीबी से मुक्त कर सकता है। और इन लोगों ने पढ़ने नहीं दिया। और जो सबसे जरूरी अहम मुद्दा है जनसुराज का, इन लोगों को साक्षर बनाना, पढ़ाना और शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको सुधारना। 35 साल में सबसे अधिक कैंसर बिहार का वह शिक्षा रहा है। और किसी को जो है इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, वही मास्टर जो है उस विद्यालय में 50,000 की नौकरी करता है, 60,000 का, 80,000 का, 1 लाख का, उसका बेटा उस विद्यालय में नहीं पढ़ता है। इसका कारण मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बताइए क्या कारण है कि उस विद्यालय में वह शिक्षक खुद पढ़ाता है और अपने बेटे को उस विद्यालय में नहीं पढ़ाता है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप में खोट है। देखिए, पलायन से संबंधित एक चीज ऐड करना चाहेंगे आपको। जी। इलाज आप तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि रोग क्या है। पलायन कहने का एक मात्र मकसद ये नहीं है कि हमारे लोगों का पलायन। देखिए, लोगों का पलायन तो है ही, उसके साथ साथ
पूंजी का पलायन है। आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूंजी का पलायन कहने का अर्थ है CD रेशियो। आप लोगों को पता होगा कि जो भी सरकारें होती हैं उस सरकारों के पास जो भी हम बिहार जैसा गरीब राज्य जो पैसा जमा करता है अपने यहाँ के बैंकों में, उसका एक सर्टेन परसेंटेज बिहार पे ही खर्चा होना चाहिए हर राज्य के लिए, और इसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ तो लोगों का पलायन है ही, साथ साथ जो हमारी जनता यहाँ पे गरीब जनता बैंकों में पैसा रखती है वो पैसा भी हमारे यहाँ काम में नहीं आता, उसको दूसरे राज्यों में गैर कानूनी तरीके से भेज दिया जाता है। आप समझिए ये मुख्यमंत्री जी का क्या रवैया है जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका कारण ये होता है कि हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं लग पाती, हमारे यहाँ जो है गाड़ी चकरा हमारे यहाँ जो है आसानी से नहीं मिल पाती है। आप दूसरे राज्यों में जाइए, आप घर खरीद सकते हैं, आप ही जाइए दिल्ली में, आप ही जाइए बम्बई में, आप आसानी से एक फ्लैट खरीद सकते हैं, लेकिन आप जाके पटना में एक फ्लैट खरीद के दिखाइए तो आपको कितने सारा परेशानी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूंजी का पलायन है। चलिए।